प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, मॉडल पेपर के रूप में एक क्लास होने वाली है, तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपका भी टारगेट अच्छा साथियों 600 में से 500 प्लस का, तो आपको हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी। तो हिंदी के लिए महत्वपूर्ण एक क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आज की क्लास का 1 नंबर जो क्वेश्चन है ये आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? अक्षी, नयन, दुग, दरगंबु। जी हाँ, आंख का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है ना। अक्षी है आपका पर्यायवाची, नयन भी है, दुग भी है, परंतु दरगंबु जो है ये आपका साथियों आंख का पर्यायवाची नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है? जो व्यक्ति भूमि के अंदर की जानकारी रखता है उसे हम क्या कहते हैं? बताओ लाडलो। भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नृतत्व शास्त्री, भूकंपवेत्ता। जी हाँ, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहते हैं। तो भूगर्भवेत्ता ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नरेश का सही संधि विच्छेद है, नरेश का जो है साथियों ये सही संधि विच्छेद कौन सा है? बताओ। नर प्लस एस, नरे प्लस से, न प्लस रेस, नर प्लस ईस। जी हाँ, नरेश का सही संधि विच्छेद की बात करें ना लाडलो, तो नर प्लस ईस होता है, जो ऑप्शन नंबर 4 में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दे रखा है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? जी हाँ साथियों, जो निंदा शब्द है आपका, इसका पर्यायवाची आपका इनमें से कौन सा है? बताओ जरा। कुत्सा, अपस्मार, बरखुरदार, स्तुति। जी हाँ, जो आपका दे रखा ना कुत्सा, ये कुत्सा साथियों क्या होता है? निंदा का पर्यायवाची होता है। तो कुत्सा ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? उल्लास, प्रतिमूर्त, निस्वांस, उज्जास। जी हाँ साथियों, तद्भव की बात करें ना हमें, जो उज्जास शब्द है ये आपका क्या है? तद्भव शब्द है। तो तद्भव ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मूर्त शब्द का विलोम है, जो आपका मूर्त शब्द है साथियों इसका विलोम क्या है? अमूर्त, प्रतिमूर्त, सम्मूर्त, अदृष्ट। जी हाँ, मूर्त शब्द का विलोम साथियों अमूर्त होता है। तो अमूर्त ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? जी हाँ साथियों, जो आपका सब कोई होता है ना, ये सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? बताओ जरा। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संयुक्त सर्वनाम। जी हाँ साथियों, ये आपका संयुक्त सर्वनाम का क्या है? उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सतसई किस समास का उदाहरण है? जी हाँ साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपका संख्यावाची आए, मतलब कि जो आपका शब्द है उससे पहले संख्या आ जाए, संख्यावाची शब्द आ जाए, तो वह साथियों द्विगु समास का उदाहरण होता है हमेशा। उदाहरण के तौर पर सतसई, चौरासा, हम बात करें चौराहा, चौमासा, और साथियों आपका पंचवटी, त्रिरत्न, बारह मासा, शताब्दी। बिल्कुल साथियों, ये सभी के सभी उदाहरण जो हैं ये द्विगु समास के हैं। तो द्विगु समास ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पो प्लस अन्य किस स्वर संधि का उदाहरण है साथियों? बताओ जरा। गुण संधि, अयादि संधि, वर्दी संधि, यण संधि। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, पो प्लस अन जो है ये आपका यण संधि का क्या है? उदाहरण है। तो यण संधि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बे, बैठ,
अक, कै। बैठक शब्द के अंदर प्रत्यय की बात करें, अरे साथियों ऐसे शब्द जो आपके शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं, और ऐसे शब्द जो शब्द के पहले लग करे अर्थ बदल देते हैं शब्द का उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो साथियों ये भी आपको ध्यान में रखना है। परंतु यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बैठक शब्द के अंदर प्रत्यय कौन सा है, तो बैठक के अंदर अपना कौन सा प्रत्यय है, कै प्रत्यय साथियों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, केतली। अरे लाडलो केतली जो है ना, केतली ये आपका स्त्रीलिंग है, तो केतली ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुनिए। जी हाँ, वचन से फिरना, थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के 3 होना, दांत तालू में जमना। जी हाँ, थूक कर चाटना होता है साथियों। वचन से फिरना मतलब कि थूक कर चाटना। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुनिए साथियों। तेल देखो तेल की धार देखो, दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, दूध का दूध पानी का पानी, तू डाल डाल में पात पात। जी हाँ बिल्कुल, दूध का दूध पानी का पानी जो है साथियों ये आपका होता है, इसका अर्थ है मतलब कि ठीक ठीक न्याय हो जाना, मतलब कि दूध का दूध हो जाना और पानी का पानी हो जाना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, एवं का तद्भव रूप क्या होगा, जो आपका एवं शब्द है साथियों इसका तद्भव रूप क्या होगा बताइए जरा आप। एवं, और, तथा, यो। अरे एवं नहीं होगा साथियों, बिल्कुल हम बात करें राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका यो हो जाएगा, यो। तो यो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, नहीं है पूछ रहा हूं यहां पर। मैं आपको बताऊं, ध्यान में रखिएगा लाडलो, बिल्कुल यहां पर दे रखा है ए उ ओ, ये चारों के चारों शब्द जो हैं इनमें से 3 तो संयुक्त स्वर है, जो साथियों कौन कौन से हैं बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जो यहां पर दे रखा ना ए ओ, ये संयुक्त स्वर है, और साथियों आपका संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है, ये ऊ साथियों जो है ये संयुक्त स्वर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, सही वाक्य कौन सा है बताओ जरा। मैं आपका दर्शन करने आया हूं, इस बात में कहने में किसी को संकोच न होगा। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, ऐसी एकाध बातें और देखने को आती है। जी हाँ, यहां पर शुद्ध वाक्य की पहचान आपको करनी है। तो साथियों जो दे रखा है ना कि मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, ये साथियों क्या है, शुद्ध वाक्य है, सही वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए जरा। प्रतीक्षित, उत्क्षिप्त, आरोहण, उत्थान। ऊपर की ओर उछाला हुआ इसके लिए होता है उत्क्षिप्त। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, च छ ज झये का उच्चारण होता है ओष्ठ से, दंत से, तालु से, मुर्दा से। अरे साथियों इनका तो अपने तालु से क्या होता है उच्चारण होता है, आप बोल कर देखिए च छ ज झये, बिल्कुल इनका तालु से होता है। तो तालु ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इनमें से साथियों ऋषि कैसे लिखा जाएगा, शुद्ध कौन सा है। अरे आपको यदि पता है ना तो आपको बता दोगे आप, बिल्कुल आपको पता है सभी को। ऋषि तो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर जो लिख रखा है यह आपका क्या है साथियों, बिल्कुल सही लिख रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है साथियों। जी हाँ, यहां पर बात करें कमर क्या है, विदेशी है।
कमरा विदेशी है, कमेटी भी विदेशी है, परंतु कान जो है ना, कान ये विदेशी नहीं है, तो ये देशज है साथियों। तो कान ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर, कौन सा शब्द पुल्लिंग है लाडलो? जी हां, कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय। जी हाँ साथियों, पुल्लिंग की हम बात करें ना तो ध्यान में रखिएगा, न्याय जो है ना, न्याय यह आपका पुल्लिंग है, तो न्याय ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। ये साथियों क्या है? प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है, इच्छावाचक है या फिर आज्ञावाचक है? आपका भविष्य उज्जवल हो, ये आपका इच्छावाचक है, इच्छा व्यक्त की जा रही है। मैं कहूं कि आप सभी का पेपर निकल जाए, पेपर में पास हो जाओ और बीएसटीसी के अंदर कॉलेज अलॉटमेंट आपको हो जाए, तो ये साथियों क्या है? उज्जवल भविष्य की तो कामनाएं तो कर रहा हूं, मेरी इच्छा ही तो है। बिल्कुल ये इच्छावाचक वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? मंडली, नगरीय, टोकरी, नाली। जी हां बिल्कुल, नगरीय जो ना, नगरीय, नगरीय साथियों ई प्रत्यय से बना हुआ शब्द नहीं है। मंडली है, टोकरी है, नाली भी है, तो 23 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है साथियों? बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जो आपका अशुद्ध देखने को आपको मिल रहा है? करेक्ट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा साथियों? जी हाँ, यह एक गंभीर समस्या है। मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा, वह घर गया। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है यह आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। इनमें से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है? तो अशुद्ध तो साथियों आपका कौन सा है? बिल्कुल सही बता रहे हो, मुझे बड़ी भूख लगी है, यह अशुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर, प्रवृत्ति का विलोम शब्द है। प्रवृत्ति जो दे रखा है ना, इसका विलोम क्या होता है साथियों? बताओ। जी हाँ, प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है? जी हाँ, वर्ती, अनावर्ती, निवर्ती, संवर्ती। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा, यहां पर जो आपका राइट आंसर है ना, ये क्या हो जाएगा? परवर्ती का विलोम तो लाडलो बिल्कुल निवर्ती होता है, तो निवर्ती ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ जो आपका शब्द है, इसका पर्यायवाची क्या होता है? बताओ लाडलो। पंकिल, नीरज, नीरद या फिर निर्मल? अरे स्वच्छ का पर्यायवाची तो निर्मल होता है साथियों, तो निर्मल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर, जी हाँ क्वेश्चन छपेगा साथियों, महत्वपूर्ण है। जी हाँ, 30 क्वेश्चन आएंगे साथियों आपके बीएसटीसी के अंदर, और 90 नंबर साथियों मैटर करने वाला है। बहुत बड़ा रोल आपका अदा करेगा हिंदी, तो हिंदी के अंदर आपको बढ़िया स्कोर करना है। तो रोजाना साथियों ऐसी क्लास आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, दिगंबर का जो सही संधि रूप है साथियों, ये क्या होता है? बिल्कुल सही बता रहे हो, दिक प्लस अंबर होता है, जो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही दे रखा है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? जी हां साथियों, बताओ वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, वर्णमाला कहते हैं साथियों। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णमाला ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अक्षय, त्रय और गे, ये तीनों कौन से व्यंजन है साथियों? क्वेश्चन तो ये भी आएगा। जी हाँ, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बताओ, हम बात करें यहां पर अक्षय, त्रय और गे की, तो ये शब्द कौन से हैं साथियों? बताओ कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन, तयवर्गीय व्यंजन या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये साथियों क्या है? संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज।
पुस्तक की बात करें साथियों तो पुस्तक जो है ये अपना तत्सम शब्द है, तो तत्सम ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आग कौन सा शब्द है? आग जो है ना, आग ये कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, विदेशज, तत्सम। जी हाँ, आग जो है ना, आग ये साथियों आपका तद्भव शब्द है, तो तद्भव ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। और लक्ष्य क्या है इस बार साथियों? बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना ही क्या है आपका लक्ष्य है, तो बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिए। इस बार साथियों सिलेक्शन जो है ना यह अवश्य आपका हो जाएगा। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि साथियों क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूल शब्द में कौन सी संज्ञा है साथियों? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। फूल जो शब्द है साथियों इसके अंदर अपनी जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है साथियों? बताओ, क्वेश्चन तो ये भी महत्वपूर्ण छपेगा एग्जाम के अंदर। ईमानदारी के अंदर साथियों कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, ईमानदारी शब्द के अंदर जो है लाडलो यह है आपकी भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस विकल्प में विलोम युग्म है? संतुष्ट का संतृप्त, विरस का विरह, पथ्य का पदम, सत्कृत का निराद्वत। विलोम की बात करें साथियों तो आपका ऑप्शन नंबर 4 के अंदर बिल्कुल सही दे रखा है, बाकी तीनों आपके गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। गोल विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, गोल जो है ना, गोल है ये आपका लाडलो जी हाँ परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तुम जा रहे हो में कौन सा काल है साथियों? बताओ, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, तुम जा रहे हो वर्तमान काल है ना, बिल्कुल साथियों। मैं आपको कहता कि तुम जा रहे थे तो ये तो आपका क्या हो गया साथियों? भूतकाल हो गया। मैं ऐसे कहूँ आपको कि तुम कल पढ़ाई करोगे या तुम कल जाओगे तो ये आपका भविष्यत काल है, और वर्तमान काल की बात हो रही है यहां पर, तो ये वर्तमान काल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नवयुवक में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। साथियों यहां पर आपको ध्यान में रखना है, समास की बात करें जी हाँ, एक तो समास और एक आपका संधि, दो ऐसे टॉपिक है जहां से एक एक नहीं बल्कि साथियों दो दो या तीन तीन क्वेश्चन यहां से देखने को मिलने वाले हैं, तो इन दो टॉपिकों को आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। जी हाँ, नवयुवक के अंदर साथियों अपना कर्मधारय समास है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सरकार सर्दी में गरीबों को कंबल वितरित करती है, वाक्य में कौन सा यहां पर साथियों आपका कारक है? बताओ, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। जी हां, बिल्कुल साथियों अपादान कारक है, तो अपादान कारक ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ है, बढ़ा चढ़ाकर कहना, तुच्छ होना, दृढ़ संकल्प लेना, अत्यधिक विस्तृत होना। द्रौपदी का चीर होना मतलब कि अत्यधिक विस्तृत होना, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में यहां पर हम बात करें साथियों, जो बुराइयों से सदैव दूर रहिए इसके अंदर जो ये आपका रेखांकित शब्द है इसमें संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जी हाँ, यहां पर जातिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अधोगति में उपसर्ग है अध, अधो, गति, अधः।
जी हाँ, अधोगति जो आपका शब्द है इसके अंदर लाडलो अधो उपसर्ग है, तो अधो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। एंड जाते शब्द में प्रत्यय बताइए। जाते जो शब्द है इसके अंदर प्रत्यय कौन सा है? रू, जा, ते या ये? जी हाँ, बिल्कुल यहां पर आपका क्या है साथियों? ते प्रत्यय है, तो ते ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। जी हाँ, आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य होता तो हम मानते ये गलत है आपका, बिल्कुल साथियों। आपका स्वास्थ्य कैसा, ये भी गलत है आपका। आपका स्वास्थ्य कैसा है, बिल्कुल सही है साथियों। शुद्ध पूछा है ना आपको, तो ये शुद्ध है आपका, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कारतूस किस भाषा का शब्द है साथियों? अंग्रेजी का, फ्रेंच का, पुर्तगाली का या फिर अरबी का? ये क्वेश्चन साथियों महत्वपूर्ण आता है आपका। जी हाँ, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, यहाँ पर हम बात करें कारतूस जो है ये फ्रेंच भाषा का क्या है? शब्द है, तो फ्रेंच ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। दिए गए शब्द का बहुवचन चुनिए। दुल्हनिया जो है ना, दुल्हनिया, इसका बहुवचन क्या होगा साथियों बताओ? जी हाँ, दुल्हनिया होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर के रूप में दे रखा है। प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपका शुद्ध कौन सा है ये बताइए आप पहले तो। शुद्ध की बात हो रही है तो साथियों जो नेमेतिक आपका यहाँ पर हम बात करें कौन सा दे रखा है, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेमेतिक आपका पहचान करना है। नेमेतिक कितने दे रखे हैं? 4 दे रखे हैं। इनमें से साथियों आपको शुद्ध बताना है कि शुद्ध कौन सा है। जी हाँ, बिल्कुल यदि आपने ये बता दिया तो मान लिया जाएगा कि आपकी तैयारी जो है ये आपकी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है साथियों। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? नेमेतिक, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बताया है। जी हाँ, जो आपका यहाँ पर साथियों नीचे दे रखा है ना नेमेतिक, बिल्कुल 2 मात्रा आएंगी, ये आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। जी हाँ, नीचे दे रखा है आपका। प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो साथियों इनमें से शुद्ध तो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर आपका एप्रहान जो है ना ऑप्शन नंबर 4 के रूप में बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। अगला क्वेश्चन है अथ का विलोम शब्द है। अथ जो शब्द है इसका विलोम क्या है? अंत, इति, अर्थ, अनर्थ। अथ का विलोम तो साथियों क्या होता है? अर्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए जो ममत्व से रहित हो। उसे बताओ कौन सा है ये ऐसा शब्द? निरामय, निर्मोही, निर्मम, निष्ठुर। कौन सा है? निर्मोही हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर, तो निर्मोही ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से साथियों यदि आपके 20+20 सही हो रहे हैं तो भी आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अंतिम क्वेश्चन है कि गायक में कौन सी संधि है? अयादि संधि, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि? जी हाँ, अयादि संधि है साथियों गायक के अंदर, तो अयादि संधि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रहते हैं। कल वापस मिलेंगे शाम को 7 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक साथियों आपने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं कर रखा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर साथियों सबसे पहले आपको अपडेट मिलती है। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।